नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बहुप्रभावी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट होगा। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण दिखाता है या नियंत्रित करता है तो इस प्रकार को कहा जाता है बहुप्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, जो जिन युग्म होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मकों में। युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण प्रत्येक जीव एक दूसरे से अलग हो जाता है और युग्म में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंगों के द्वारा अधिक प्रामाणिक होती है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। जो एक्सरे होते हैं वो पराध्वनिक जो तरंगें होती हैं उनकी तुलना में भी अधिक हानिकारक होता है। जो पराध्वनिक तरंग होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की बात करें तो वो होती है 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा, जो ज़्यादा देर तक शरीर के अंदर नहीं रहता है, जिससे बच्चों के शरीर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? जो डीएनए है उसको किसके द्वारा अंतः पात्र में बनाया गया था? आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। जो डीएनए है इसको अंतः पात्र में बनाया था एडवर्ड जेनर ने। और डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है इसको वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूजेनिक्स। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह आनुवंशिकी के क्षेत्र यूजेनिक्स कहलाता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव के जीन का अध्ययन कर उससे मानव के रोग विज्ञान को निदान में सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा किया गया था। आनुवंशिकता वह लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किसका उपयोग किया था? मटर के पौधे का उपयोग किया था और इसी में ही उन्होंने अपने सारे प्रयोग को किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। जो डीएनए परीक्षण क्या होता है उनमें से ये 4 ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें से एक जो है वो डीएनए टेस्ट से रिलेटेड नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो। पोलियो जो है वो डीएनए से कोई भी रिलेशन इसका नहीं है। बाकी बात करें जातीयता तो यह भी डीएनए परीक्षण से हम निकाल सकते हैं। कुल परंपरा यह भी, और वंशावली, यह सब हम डीएनए परीक्षण करके पता लगा सकते हैं। तो इनका पोलियो से कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका आंसर विषम क्या हो जाएगा, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। तो कोई भी अपराधी हो गए या जो बच्चे गुम जाते हैं तो उनकी पहचान करने के लिए फॉरेंसिक विभाग के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन 4 प्रकार के क्षार होते हैं।
जो एडनिन होता है वो थायमिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो नाइट्रोजनी क्षार एक व्यक्ति में एक ही प्रकार का होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो जांच है उसकी सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो जो इम्प्लांटेशन होती है यह एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मज का जोड़ना, इसकी प्रक्रिया कहलाती है इम्प्लांटेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है। यहाँ पर यदि एक पौधे का समजीनी TTR है तो समलक्षणी फिनोटाइप इसका क्या होगा? तो यहाँ पर जीनोटाइप अगर ये है तो इसकी फिनोटाइप बतानी है, तो इसकी फिनोटाइप क्या होगा? बौना और गोल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि एक पौधे का जीनोटाइप TT कैपिटल R स्मॉल r है तो समलक्षणी यानी कि फिनोटाइप बौना और गोल होगा। यदि हम F2 के पौधे से तीसरी पीढ़ी अर्थात F3 प्राप्त करें तो देखेंगे कि शुद्ध लंबे पौधे सदैव ही लंबे पौधे बनाते हैं। इसी प्रकार शुद्ध बौने पौधे हमेशा ही बौने पौधे बनाते हैं। परंतु यदि मिश्रित लंबे पौधे या का क्रॉस कराया जाए तो F2 पीढ़ी की भांति लंबे तथा बौने पौधे का समलक्षणी अनुपात क्या हो जाता है? 3:1 होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो अनुवांशिक जो सामग्री होती है, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, उसका वाहक का काम कौन करता है? तो इसकी आंसर हो जाएगी जीन। जीन जो होता है वो हमारे शरीर में अनुवांशिक पदार्थ के वाहक होते हैं, यानी कि अनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वाहक कराने या पहुंचाने का काम कौन करता है? जीन करता है। एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संश्लेषण होता है। यह सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? इस सिद्धांत को बीडल एवं टैटम के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत को एक एंजाइम एक जीन का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर प्रयोग किया गया था तो उन्होंने कुछ गुण देखा, तो इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो मटर के पौधे में उन्हें देखने को नहीं मिला? तो आंसर हो जाएगा झुर्रीदार बीज। मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण में झुर्रीदार बीज नहीं है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय या द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस में लंबे एवं बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया। द्विसंकरीय क्रॉस में गोल एवं पीला प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। मेंडल ने मटर के पौधों पर किए गए अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को इन्होंने 1866 ईस्वी में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन में प्रकाशित कराया। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो माता पिता के संतान में जो शारीरिक या मानसिक गुण का संचरण होता है उसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। जो आनुवंशिक गुण होते हैं इसके वाहक कौन होते हैं? ये होते हैं डीएनए। डीएनए जो होते हैं आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं
और डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में क्या पाया जाता है? वाई गुणसूत्र। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में पाया जाता है XY क्रोमोसोम, और यहाँ पर अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है? तो जो यौन प्रजनन होता है उसमें अभिभावक का योगदान उसके वंशाणु चिन्ह का आधा भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। व्यक्तियों में लिंग निर्धारित होने की जो प्रक्रिया होती है उसको लिंग निर्धारण कहते हैं। व्यक्ति के लिंग निर्धारण में आनुवंशिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट की बात करें तो देखिए, पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसे कहा जाता है वैसेक्टॉमी, और जो महिलाओं की नसबंदी होती है उसे कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी। यूथेनेक्स में मानव के उच्च आनुवंशिक लक्षणों को उत्तर पालन पोषण एवं शिक्षा द्वारा विकास का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा क्या प्राप्त किया था? तो जो मेंडल थे उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधों से जो F2 वंश की कौन सी ऐसी पद्धति द्वारा प्राप्ति की थी? स्वपरागकर के द्वारा ही F1 के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा इन्हें प्राप्त किया गया था। जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्वपरागकण कहलाता है। जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे कहा जाता है परपरागकण। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक पेड़ है और इसमें फ्लावर लगी हुई है इस तरीके से। तो यहाँ पर जब एक पुष्प का परागकण यहाँ से का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंची इसी पुष्प के, तो ये क्या हो जाएगा? स्वपरागकण। या फिर इसी का परागकण अपने पुष्प में या फिर इसी पौधे के दूसरे पुष्प में बैठेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्वपरागकण। लेकिन ये वाली जो परागकण है ये क्या हो जाएगा? इस वाले पेड़ के फूल के वर्तिकाग्र पर बैठेगा तो ये क्या कहलाएगा? परपरागकण। अब समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति होती है। महिलाओं में देखिए XX होता है क्रोमोसोम जो लास्ट वाला होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 22 प्लस XY XX 22 प्लस XX। और ये जो D वाला है ये किस में होगा? ये मेल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वह क्या है? प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होंगे? तो आंसर हो जाएगा 46। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46। और मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो आनुवंशिकता का जो नियम है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।